नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। संसद में विपक्ष ने किसान के बिल पर सरकार को घेरा और सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस कानून में काला क्या है ये विपक्ष बताए या कमियां क्या है ये किसान नेता भी नहीं बता रहे। यानी सरकार की तरफ से संकेत आए हैं कि वो बिलों को वापस लेने के मूड में अभी तो नहीं दिख रहे। फिलहाल किसानों ने अपनी पंचायत की शामली में, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी आए और जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं वो भी आए। इस पंचायत में ये देखिए खत्म होने के बाद यहाँ पर किसानों की कितनी बड़ी संख्या है और अब ये अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मैं भी आया था शामली, इतना जाम था कि मैं वहां तक जब तक पहुंचता तब तक किसान उधर से चलने लगे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ मैंने आपको बता ही दिया कि कृषि मंत्री ने कहा संसद में क्या कहा, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि 11 दफे बातें हो चुकी है किसानों की, गवर्नमेंट की, सरकार की, जो हमारे चुनिंदा किसान संगठन के नेता हैं उनके साथ में समझता हूँ कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक बयान तो प्रधानमंत्री कुछ देता है, कृषि मंत्री कुछ बयान देता है। मुझे नहीं लगता कि समझौता हो पाएगा। अलावा संघर्ष के और कोई चारा नहीं नजर आ रहा है। लग रहा है ना रास्ता नहीं निकलेगा। कोई नहीं निकलने का कारण है ना कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। आप ये देखिए, कम से कम हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानवादी, कभी खालिस्तानी, इतने आरोप बुरे और किले ठोक रहे हैं हमारे ना दिल्ली में। दिल्ली हमारा राज नहीं, काज नहीं, क्या नहीं हम दिल्ली जा सकते? किले ठोकी जा रही, दीवारें खड़ी की जा रही। श्रम की बात है। एक डेमोक्रेसी में ये चीज होती है, पर लोकतंत्र में बड़ी दुख की बात है। गांधी जी ने भी हमें सिखाया, वही हम आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्वक कर रहे। हमारे सैकड़ों से ऊपर आदमी मर चुके। क्या मोदी जी ने एक दफे भी दुख व्यक्त किया है? बताइए, एक दफे भी उन्होंने कहा कि ये ठंड में मर रहे हैं किसान है? हाँ जी, क्या बोले आप? इसने पढ़े लिखों का भी, अनपढ़ों का भी, सारे देश का मीडिया को कंट्रोल करके ऐसा मूर्ख बना दिया कि ऐसा किसी भी आज लोग प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। इसने जो है नहीं। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून तो वो कह रहे हैं सही है, आपके समझ में नहीं आया, कोई किसी नेता के समझ में नहीं आया, ऐसा उन्हीं की समझ में आ रहा है और कोई समझदार इस देश में ही नहीं। हमारी समझ में नहीं आया। फायदा उन्होंने भी नहीं बताया आज लोग हैं इसके। चलो हमें नुकसान नहीं बता पा रहे, कहाँ कौन सा फायदा बताया उन्होंने? वे फायदा तो उन्होंने भी नहीं बताया। चलो ऐसा है, सुनो, अरे रुको, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा है, हेलो, ऐसा है, अगर ये हमारे नुकसान में न होते तो हम संघर्ष क्यों करते? हमारे सैकड़ों आदमी हमारे अपना जान इसके ऊपर शांति पर। अरे अब मैं कुछ और किसानों के साथ हूँ और आज हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि संसद में कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने तो कोई ऐसे संकेत नहीं दिए कि वो पीछे हटने वाली। अब किसान क्या करेंगे? देखो, ये लोग कहते थे मुट्ठी भर किसान है। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहा है और लगातार जारी रखेगा। ये जो महापंचायतें हो रही है, जो आप शामली में आज पहुंचे हैं, और जगह जगह जो 6 तारीख का कार्यक्रम हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपनी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचा सके। उनको ये लगता है, वो कहते हैं कि 90% हमारे किसान हमारे साथ है, लेकिन ये देखे कि ये फील्ड में क्या हो रहा है। ये जो महापंचायतें पश्चिमी यूपी में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को बरगलाया गया है। मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगा राजीव रंजन जी कि हम लोग जो किसान उनके पास जाते हैं, 8-8 घंटे मीटिंग करते हैं, 11 दौर की वार्ता हो गई है, और बहकाते वो है जो अपने घरों में बैठे हैं। इसका मतलब इनका समझाने का तरीका ठीक नहीं है। ये अपनी बात हमको सही से समझा नहीं पा रहे हैं। हम तो इनके साथ जाते हैं, ये जब ये बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, 8-8 घंटे इनके पास पहुंचते हैं। ये देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। विज्ञान भवन में जो बैठक होती है उसमें 12 से 13 लाख रुपए पर घंटे का खर्च होता है। ये क्यों नहीं किसी फील्ड में पंचायत करते हैं? लग रहा है इसी से बैठक भी अब वहाँ नहीं हो रही है, बंद हो गई किसी। हाँ, अजी सरकार ऐसा है, जो ये पार्टी फियाल की चल रही ना, मुझे 3-4 बार ठाका बुलंदशहर कर दिया 5 दिन को, और वहाँ कह रहे पत्ती न जलाओ, पुरानी न जलाओ। मगर इसका क्या मतलब? मुझे बुला रहे, मुझे अपना घर का काम कर दो। मैं तो भाजपा से तंगान का, मैं तो ये लगा ले टोपी, मैं तो लगा लीजिए बस। अब तो आर पार की लड़ाई मैं नहीं चाहता। मैं तो यूनियन में रम्मा जी यही जाऊंगा जी बस। पहले भाजपा में? हाँ जी, भाजपा में था, उस तक तंग आ गई मैं, उन्हें उन तक तंग आ गया जी मैं तो हाथ जोड़ गया। मैं तो आपका चैनल 1 घंटा रोज देखो, रोज। अरे आप चैनल न देखो, ये आपकी नहीं, आप तो सही बात भेज रहे हैं। सुनिए, तो ये बताइए
कहा तो ये जा रहा, मैं देखो आप देखते ही हो, मैं पूछते पूछते थक गया किसानों से भी और सरकार से भी सवाल पूछते पूछते थक गए हम लोग की आखिर इसका बीच का रास्ता क्या है। बीच का रास्ता तो जी एमएसपी जो है ना इसे जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के है इसे लागू कर दो। ये लागू को नहीं कर रहे, वो दे नहीं रहे उसको। वो जो एमएसपी है ना रेट, मेरे तो 2 लाख रुपए का नुकसान है। वो तो जमीन में ठेके पे ले रखी 40 बीघे कर्नल की, और उसमें जी मेरा जो चौड़ा हुआ ना, मेरा 1500-1400 रुपये हरियाणा में बिका। बताओ 150 क्विंटल चौड़ा मिला कि ना, पिछले साल बिका 2500। तो क्या होगा जी, मैं तो मर गया। पक्की बात तो यह है, बताओ मैं और क्या करूं। तो एक कर्नल साहब की जमीन आपने पट्टे पे ले रखी है? पट्टे पे ले रखी है जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर तो रहे हो? तो कर तो रहे, उसमें तो घट के 1.5 लाख रुपए, उसमें तो मेरा लिखड़ी नहीं लागत सारा लिखा रखा है। कितना तो लगवाई में लगा, कितना कटवाई में लगा, कितना जड़ाई में लगा, कितना ले सारा है टोटल पूरे 1.5 लाख घटे। मेरा तो 1400-1500 बिका जी। इस बार धान कितने में बिका? 1400 रुपए 1500 ले रहा मैं तो लिखी। एमएसपी पे नहीं बेचा ना जी, ना करनाल लेगा, और वो भी बड़ी मुश्किल है। कहाँ, यहाँ तो लेते ही नहीं, यूपी में धान नहीं लेते यहाँ सर। सरकार तो कहती बहुत खरीदो। इधर धान नहीं, इधर कोई धान नहीं लेते, हरियाणा जाना पड़े। हरियाणा जाना, करनाल इस बार हरियाणा रोका है, करनाल ले गए जी हम तो। ये अरे एक बात और सुन लो जी, भाजपा वालों का हमें 2 दिखाए। बुलंदशहर में भारत भूषण है जो पद्म श्री से नवाज रखा, कुछ नहीं वहाँ, पता नहीं सरकार अंधी होकर कुकर दे रही। वहाँ गए हम, इतना खर्चा करा, एक बस भर कर ले गए, 50 किसान ले गए, और वहाँ उसने कुछ नहीं बता, कुछ भी तो नहीं बता ना, वहाँ कुछ पाया हमें। ये पता नहीं है भाजपा। अच्छा, वो कृषि कानून समझाने के लिए बुला गए थे? हाँ जी, उसमें तो हमें 15 दिन खराब कर दिए हमारे। मैं इसको समझ में आ नहीं। 3 उसमें कुकर मिला? और जी कुछ भी नहीं मिला हमें तो। 3 बार ठाक लगे, 5-5 दिन रखे, 15 दिन मैं तो तंगान का फिर लुका लगा। मैं जी मैं नहीं, मेरा नहीं। तो कानून समझने गए थे, समझ नहीं पाए? समझ नहीं, बाद में छुप समझा नहीं पाए वे। हम तो समझने को तैयार थे, समझा नहीं पाए। मेरे पे तो लिखा दे रहा के बताया उन्होंने, सारा लिख रखा। मैं कटारे भिजवा दूं। कृषि कानूनों को समझाने के लिए ये किसान है। इधर हल्दीराम के नाम जब मान रहे मुझे, हल्दीराम पे हल्दी पैदा करी थी, और वह मेरी बात बन गई थी, माटी जी बीज में बिक गई, फिर बाकी जी ने पूछी नहीं। हल्दीराम वैसे है आप मजेदार आदमी जी। रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो न्यूज 24 चैनल को यहाँ वो पर छोड़िए, सब बैठे हैं। एक मुझे बात तो कह लेने दीजिए। कोई बात नहीं, आप जितनी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, वो हम अपना काम करते हैं, सब चैनल सब पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। हाँ, सब भी करते हैं अपना काम, आप भी करते हैं। चलिए ठीक है। जो ये काले कानून है, बिल्कुल साफ बानगी ये है कि ये सत्य ये है कि जब तक ये वापस नहीं होंगे तो किसान जो है शांति से बिल्कुल नहीं बैठेगा। आपने हल्की सी बात अभी हमारे दूसरे किसान भाई से पूछी कि कोई दूसरा रास्ता। मोदी जी 2024 तक इसे बिल्कुल हाशिए पे रख दे, होल्ड पे लगा दे, और इसके बारे में समझाए जनता को, और आगे फिर हम मजबूती के साथ आएंगे या वो मजबूती के साथ आएंगे, तब पता लगेगा। अभी होल्ड करने का जब उन्होंने कहा, 1.5 साल नहीं, मोदी जी बड़ौत में, शामली में, हर जगह घोषणा उन्होंने करी कि जिस दिन मैं गद्दी पे बैठूंगा अगले दिन जो है 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। तो झूठ वो बोलते हैं, हम उनके झूठ को कैसे स्वीकार कर ले। वो 1.5 साल वाली बात नहीं, इसे पूरा हाशिए पे रखे। जो चीज 1.5 साल में समझ में मलिक साहब नहीं आएगी, वो 3 साल में भी नहीं आएगी। देखो, क्योंकि वो गलत है। अब भी वो जुबानी तौर पे तो 1.5 साल की कह रहे हैं, और बाद में फिर पैरवी कर रहे हैं। अब तो मोदी जी भी पैरवी करने लगे कि ये सारे कानून अच्छे हैं। अरे आज ही संसद में कृषि मंत्री ने भी पैरवी किया। आप लोग यहाँ पंचायत में बिजी रहे होंगे, जी, तो कृषि मंत्री ने कह दिया कि किसान नेता तो हमको आज तक बता नहीं पाए कमी क्या है, और विपक्ष ये बता नहीं पाए कि इस कानून में काला क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को बरगलाया गया, जो बात वो पहले से कह रहे हैं। लेकिन ये बात मैं आपकी वो कह रहा हूँ कि 1.5 साल और 3 साल की जो बात है ना, एक शेर है, अक्ल का उम्र से नहीं कोई वास्ता, अगर नहीं आती तो उम्र भर नहीं आती। बिल्कुल जिसको कड़वा सच है। असल में सिस्टम क्या है, ये किसानों का ठगने का काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले तो युवाओं को ठगा, उन्हें लॉलीपॉप दे दी 15 लाख की। अब ये किसानों को ठग रहे हैं, लेकिन किसान इतना बेवकूफ नहीं, बेवकूफी में वोट तो इन्हें दे दी, लेकिन जमीन नहीं देने का। मर तो सके किसान, अब तो नहीं जा रही, जमीन नहीं जा रही, और क्या जा रही, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। वहां यूपी में तो बिक्री 1200-1100 रुपए, और वह 1800 रुपए दलाली हो रही। भाई जो हमारे से ले रहा 1200 रुपए, वो 1800 कैसे जा रही है उसकी।
वो दलाली तो हो रही, किसान ठगाई तो जा रहा। मतलब हमारे तो बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में, इनके बच्चे पढ़ेंगे यूके में, हैं? तो हमारे साथ इन्होंने ठगी का जो काम किसान उधर है बॉर्डर पे हाँ। बैठे हुए हैं बिल्कुल। या और भी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बच्चे भी कनाडा पढ़ते हैं। नहीं पढ़ रहे किनके बच्चे, वो भी बताता हूँ मैं आपको। जिन किसानों के बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, जिनके पास 100 बीघे 200 बीघे 150 बीघे परिवार एक साथ है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप 20 बीघे वाले को दिखा दो, किसी का एक बच्चा अगर पढ़ रहा हो बाहर, 40 बीघे वाले को दिखा दो, घर की पूर्ति नहीं होती, कनेक्शन वैसे कटने लग रहे लाइट के। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा के सरकार बना ली, बेवकूफ बना जनता का। अब जनता समझ चुकी, अब हिंदू मुस्लिम एक हो गया, आगे इनके चक्कर में आने वाले नहीं। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों मेरे लड़के दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर गए हुए थे, कल आए। एक परसों आया, एक कल आया। अनाज कितने दिन से थे वहाँ? 8 दिन बड़ा रहेगा, 8 दिन छोटा रहेगा और 10-12 दिन बड़ा रहेगा। अब वहाँ जब मैं बॉर्डर पे जाता तो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हम यही हैं, बच्चे खेती कर रहे हैं। आप तो ऐसे बुजुर्ग हैं जो इधर रह गए, बच्चों को बॉर्डर पे भेज दिया। अब बच्चे आ गए, अब हम जाएंगे। अब बच्चे आ गए, अब हम जाएंगे। नहीं, ये बताओ आप क्या ऐसा जो एक बार चर्चा हुई थी कि खाप पंचायतों ने और किसान संगठनों ने ये तय किया कि हर परिवार से एक आदमी आंदोलन में आता जाता रहे ताकि वो वाली घटना न हो जो टिकैत की आंखों में निरंतर चलता रहेगा जी, ऐसा ही चलता रहेगा निरंतर। 6 साल हो जा, राशन ले पहुंचाते रहेंगे, जाते रहेंगे। जाने आने का काम अरे चल रहा इस है तरीके से। आंदोलन का कुछ खात्मा के बारे में सोच रहे हैं कि ये चलता रहेगा? ये तो ऐसे नहीं चल पाएगा। ऐसा आंदोलन कभी दुनिया में चला है? आभारी हैं जी हम भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के, इन्होंने किसान को संगठित करने का काम किया। आज हम इतने संगठित हैं, हम आत्मनिर्भर होते दिखाई दे रहे हैं और आज जो नियत सरकार की है उसे हम किसी भी हालत में नहीं पनपने देंगे। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ जो लोग हैं, उस पार्टी के खिलाफ वैचारिक तौर पर या राजनीतिक तौर पे जो लोग हैं, वो लोग इस आंदोलन में ज्यादा सक्रिय हैं? नहीं, उनकी कार्य प्रणाली के खिलाफ हैं लोग। बीजेपी की कार्य प्रणाली के खिलाफ लोग हैं, उनकी नीति के खिलाफ लोग हैं। अच्छा आपसे मैं अगर एकदम से पूछूं कि आपने भाजपा को कभी वोट दिया है? नहीं दिया जी, नहीं दिया। शुरू से अब तक अजी नहीं, आपने दिया होगा। शुरू से अब तक हमें उनकी किसान विरोधी नीति नजर आई, इसलिए नहीं दिया। और अब ये जो आंदोलन गाजीपुर में चल रहा है सिंधु बॉर्डर पे, और जो इसके आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने हमारे गांव में जो यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी थी, बदतमीजी किसानों के साथ की थी, आज उसका परिणाम ये है। मोदी जी ये समझ ले कि बॉर्डर पे बैठे हुए किसान के एक बच्चे को आप अगर छुओगे तो 1000 निकलेंगे। उसका परिणाम आज गांव भैंसवाल की पंचायत में हुआ। अब ये आंदोलन जन आंदोलन की तरफ जा रहा है बनने। आप भैंसवाल की आप पूरी स्क्रिप्ट देख लीजिए, हर जाति का जिम्मेदार व्यक्ति आज इस पंचायत में शामिल था और ये आंदोलन अब जन आंदोलन है, हर आदमी का आंदोलन है। अब इससे हर कोई जुड़ेगा और ये जो है किसान जो है इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको वापस कराएगा कानून को। मैं कह रहा कि मैं किसानों से मैं बार बार ये कहता हूँ कि सरकार की नीयत, सरकार की मंशा देखी जाती है। सरकार ने कोशिश की कि किसानों से बातचीत करके समाधान का रास्ता निकले। लास्ट की जो बैठकें हुई उसमें सरकार ने 1.5 साल होल्ड करने के लिए भी कहा। अगर आप उस पर तैयार नहीं हुए, संशोधन के लिए तैयार नहीं हुए। अब सरकार ने जब बातचीत बंद की थी, हालांकि दोबारा प्रधानमंत्री ने नई पेशकश कर दी बातचीत की, तो ऐसा लगा और ऐसा लग रहा है कि कानून तो रद्द नहीं होने वाले। तो फिर किसानों की रणनीति क्या हो? कानून रद्द नहीं करेंगे तो किसान भी वहां से नहीं हटेगा। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते किसान भी वहीं डटा रहेगा। किसान के मान सम्मान की बात है। अगर ये किसान इसमें हट गया तो फिर कल को न तो कोई आंदोलन कर सकता और न कोई जो भी कानून बना देंगे वही चलता रहेगा। किसान की आवाज कभी उठेगी ही नहीं। तो किसान हटने वाला नहीं है जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, एमएसपी का रेट तय नहीं होता। तो किसान जब लगातार वहां से 6 महीने हो जाए, साल हो जाए, वहीं डटा रहेगा।
हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले बीजेपी का फैन था और हिंदुत्व का फैन था। मैं मोहन भागवत जी को, प्रवीण तोगड़ जी को इनको लाइक करता था, पसंद करता था। और सर मैं सन 2013 में मोदी जी को जिताने के लिए गंगा जल भी लेकर आता हरिद्वार से, और जब वो जीत गए वापस भगवान महादेव को, गंगा मैया को धन्यवाद करने भी गया। और मैं इनसे आज तक भी प्यार करता था, लेकिन जब इन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं 100% जो है आतंकवादी है, इनको गोली मार देनी चाहिए। कौन बोला? नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के विधायक लोनी से उन्होंने ये बात कही। और इनकी चाहने वाली बीजेपी की और संघ की एजेंट कंगना बोलती है कि जब आपको पता है हरियाणा ने जो पॉप स्टार है, मतलब जो गाना गाती है पॉप स्टार, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है भारत में इंटरनेट बंद है, इनकी आवाज कोई क्यों नहीं उठाता इनके लिए। तो कंगना रनौत कहती है इनकी आवाज इसलिए नहीं उठाई जाती क्योंकि ये सब के सब आतंकवादी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाजपा के, ये तो अभी कल परसों की बात है। जी कल परसों की तो बात है, मतलब मैं अभी तक तो बीजेपी के साथ था ना सर, लेकिन जब इन्होंने कहा ना गुज्जर ने कि हम 100% आतंकवादी है, इनको गोली आप मारते हो तो ठीक है, वरना हमारे समाज के लोग जूते मार देंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की जाट इसमें घुसे हुए हैं, इनको जिंदा जलाओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी बातें न करो। जी सर, मैं सर दुख हुआ इस बात का कि अगर जिस कौम का इतना मतलब देश की आजादी में इतना योगदान है, अगर सर मैं आप बताओ अगर जाट आतंकवादी है तो भारत में जाट रेजिमेंट का फिर क्या काम है? अगर सिख आतंकवादी है तो भारत की बॉर्डर पे सिख रेजिमेंट क्यों खड़ी है सर? क्यों खड़ी है सर? और सर आपको बताऊं इस धर्म को बचाने में सिखों का कितना योगदान है। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी गुरु तेग बहादुर, हिस्ट्री की बात करोगे कि कृषि कानून की बात करोगे? ले गए आप गुरु गोविंद सिंह गुरु। सर वो बात तो है सर, मैं कह रहा हूँ कि आज सरदार यहाँ पे आए हैं और इनको आतंकवादी कह रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ कि इनका इतिहास कितना पुराना है, जिन्होंने सबको मालूम है। आपको कृषि कानून पे एक बात बताओ, पढ़ा है? जी सर, वैसे फूल मतलब पढ़ा तो है नहीं सर, पर जो हमारे बड़े बता रहे हैं ना सर, उसको हम मान रहे हैं सर। हमने पढ़ा। हाँ जी, हमारे से पूछो। धूप में लगा रहा टोपी। बताइए पूछिए। जो एक तीनों कृषि कानून है सिर्फ किसानों को गुलाम बनाने के लिए, जिससे कि शहरों में जाके सस्ते मजदूर बन जाए। हमने तीनों कानून पढ़े भी है। ये दोनों कानून इन्होंने इतनी हार्ड भाषा में दिए, किसानों को तो समझ में वैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में छापे, हिंदी में छापे है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में छापे, हिंदी में ना छापे तो फिर नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में छापे। आप ये बताइए इंग्लिश में कौन पढ़ लेगा? हिंदी में ऐसी लैंग्वेज छापे कि इकोनॉमिक्स की किताब भी उससे हल्की है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसे भी बिल्कुल सीधे अक्षरों में नहीं लिखा, उसे मूल्य संवर्धन प्रणाली इस तरह लिखा गया है कि समझ में कुछ आए ना, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ सीधा हमारा और हमारी आपसे मांग यही है कि ये तीनों काले कानून वापिस हो और एमएसपी और कानून की गारंटी हो। मूल्य संवर्धन प्रणाली, हाँ जी, तीनों कानून वापिस होने चाहिए किसानों। लेकिन ये देखो किसानों के लिए भी, मजदूर के लिए भी, किसानों के लिए भी सभी हानिकारक हैं। पूरी भाषा तो सभी बताते हैं, परंतु मजदूर के लिए भी 2 साल तक करने के बाद ही गेहूं इनके पास पहुंचेगा। हाँ जी, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानून मान लो खत्म नहीं हो तो किसान क्या करेगा? किसान का इतिहास रहा है हमेशा संघर्ष करने का और संघर्ष करेगा, और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी मानेंगे इस बात को। ऐसा नहीं है, उनके कुछ सलाहकार हैं जो उन्हें गलत गाइड कर रहे हैं, और अगर उन सलाहकारों से बाहर निकल जाएंगे तो उम्मीद है कि वो मान जाएंगे इस बात को। हाँ जी, किसान रोडों पे फिर रहा है। प्रधानमंत्री को ये बात सोचनी चाहिए, कानून वापस ले लेने चाहिए। किसानों की बहुत मुसीबत आ रही, जड्डे पाले में मर रहा, उसे प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए। पूरा जाड़ा जो है किसानों ने निकाल दिया आंदोलन। बाबूजी पहले में तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैं 24 मैं आपका 100 बड़े काम छोड़ कर देखूं। आपसे तो किसान इतना प्रभावित है, बहुत ज्यादा है। आप सच्चाई दिखाओ। अरे हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों की। थोड़ा जाम सा लगा था और रास्ता भटक गए। हम जब तक आए आप लोगों ने पंचायत ही खत्म कर दी। बड़े थोड़ी देर के लिए पंचायत नहीं, पंचायत तो सुबह ही से चल रही थी जी, भी खत्म हुई जाएगा। पंचायत तो बहुत लंबी चली। और हम मोदी सरकार को कहे, मोदी सरकार को सतबुद्धि दे भगवान, और किसानों की मांग मानना ये जायज मांग है सारी मारी। कोई हम दान नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे। हाँ, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे भगवान। ये नु कहेगा किसान आतंकवादी है। अरे वो पुरानी बात हो गई। ये 3 कानून है, ये वापस ले लो बस, और कुछ नहीं। ये मेरी बात है। मैं इधर से गुजर रहा था तो ये किसान हमको मिले, बोले माहौल क्या है हमको भी दिखाओ हमारे पैसे को भी दिखाओ। बोलो क्या बोलना है? हम तो ये बोल रहे जी, कितना जोटा भी और हम भी, इतने हमारे कानून वापसी नहीं होते, सब वहीं जा देंगे मोदी दौरे लोई।
और आर पारी करेंगे बात को बस। और क्या जाग तूने कर दिया गड़बड़, उन्होंने वोट दे दी, हमने तो दी नहीं आज दो से ना झूठ बोलना पंचू में, पर जाग तूने दे दी वही हमारे पर भारी पड़ रहा मामला। आगे वोट भी देने के उसे, हाँ आगे वोट भी देने के मोदी को। हाँ जो हमारे कानून नहीं मानने, हाँ जो कानून नहीं मानने का हमारे आगे तो उसे हम वोट भी नहीं मिला उसे, एक भी ना मिलने देंगे। से हम शहीद भी हो जाए, हमें कोई घबराहट नहीं, सारे काम पूरे कर रखे। बोलो क्या बोलो? इसे भी खड़ पानी नहीं मिल रहा हमारे भैंसे को भी, ये भी सुक्का चल बेचारा। 12 किलोमीटर पता आया लिलोन गांव से। बाबूजी साल भर में पैसा मिले, साल भर में 2 महीने गन्ने का पैसा साल भर में मिले। कहाँ से बीमारी दिखावे, कहाँ से बालक पढ़ावे, आप ही बताओ क्या खाओगे? ऐसी सरकार भगवान पना दे, हाथ जोड़े ऐसी सरकार से, ये हमें छोड़ के चले जा। लेकिन आप किसान के जो नए कानून आए ना, जल्दी आप 2022 में कहा ही सरकार ने आपकी आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, झूठी परसा। हमारी आमदनी 100 गुनी कर दो, हमें माफ कर दो, आप चले जाओ आमदनी लेकर अपनी, हमें नहीं आपकी आमदनी की जरूरत है। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन हरविंदर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 शामली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।